अन्यंगासेयो नमस्कार। आप सबका स्वागत है लर्न कोरियन इन हिंदी चैनल में। और आज इस लेक्चर में हम इगो, खोगो एंड छोगो बोलना सीखेंगे। यानी कि इसका मतलब आज हम बोलना सीखेंगे कोई वस्तु यहाँ है, वहाँ है या तो आपके पास है। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। आज हम लेक्चर से पहले अपनी नई वोकैबुलरी देखने वाले हैं। हमारा पहला वर्ड है चेक। चेक मीन्स बुक, किताब। दूसरा वर्ड है खोंगचेक। खोंगचेक यानी नोटबुक। तीसरा वर्ड है सागवा। सागवा यानी एप्पल। चौथा वर्ड है शिगे। शिगे यानी क्लॉक, घड़ी। पांचवा वर्ड है खाबांग। खाबांग यानी बैग। छठा वर्ड है छा। छा यानी कार। सातवां वर्ड है चिंगू। चिंगू यानी फ्रेंड। आठवां वर्ड है छांगमुन। छांगमुन यानी विंडो। हमारा नौवां वर्ड है मोजा। मोजा यानी कि हैट। और हमारा आखिरी वर्ड है नामू। नामू यानी कि ट्री। हमारी वोकैबुलरी हो गई। अब देखते हैं कि ईगो का अर्थ क्या होता है। वैसे देखा जाए तो ईगो ई प्लस गॉथ, ई प्लस गॉथ इससे बनता है। ई का अर्थ होता है धिस एंड गॉथ का अर्थ होता है थिंग यानी कि वस्तु। ईगोथ का अर्थ हुआ दिस थिंग। तो ई प्लस गॉ मिलकर बनता है ईगोथ यानी कि दिस थिंग। हमें यहाँ पर और एक बात याद रखनी है। ईगो, छोगो एंड खोगो के बाद नाउन आता है। आपको सिर्फ ये बात अच्छे से याद रखना है। तो हम देखते हैं ईगो का यूज कैसे करते हैं। ईगो का मतलब हुआ दिस थिंग, यह वस्तु। अब हमें बोलना है कि यह पुस्तक है, दिस इज बुक। तो हम क्या बोलेंगे? इगोसन चेगी इम्निदा। इगोसन चेगी इम्निदा यानी कि दिस इज अ बुक। हमने इगोत के बाद उन और नन लगाया है। हमने ये पहले सीखा है कि उन और नन टॉपिक मार्कर्स होते हैं। तो आपको अगर टॉपिक मार्कर्स पता नहीं हो तो आपको हमारा लेक्चर 2 देखना होगा। लेक्चर 2 में हमने सब्जेक्ट मार्कर्स एंड टॉपिक मार्कर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब हम देखते हैं इगोसन चेगी इम्निदा। इगोसन चेगी इम्निदा यानी कि दिस इज बुक। इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं इगोसन चेगी एयो। इगोसन चेगी एयो क्योंकि इम्निदा इज इक्वल्स टू ईएयो और एयो। तो हम बोल सकते हैं कि इगोसन चेगी एयो। आसान है ना। अब हम इसे और भी आसान बनाते हैं। हमने यहाँ पर बोला था कि इगोत। इगोत का अर्थ होता है दिस थिंग। इगोत को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। इगोत को शॉर्ट में ईगो बोलते हैं। ईगो। कोरियन में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इगोत को हम बोलते हैं ईगो। तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 이거는 제기예요। 이거는 제기예요। ये तो हुआ आसान, पर हम इसे और भी आसान बनाते हैं। उन और नन हम लिखते वक्त यूज करते हैं। बोलते वक्त अगर हम उसे ना भी यूज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे बोलेंगे 이거 제기예요। 이거 제기예요। अरे वाह, ये तो पहले से भी आसान हो गया। तो इसका अर्थ वही रहेगा, दिस इज बुक। ईगो का यूज हम तब करते हैं जब वस्तु हमारे पास हो, यानी कि वो वस्तु हमारे निकट हो। हम और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ईगो सागवाएयो। ईगो सागवाएयो यानी कि दिस इज एन एप्पल। अब हमें बोलना है दिस इज कार। तो हम क्या बोलेंगे? ईगो छाएयो। ईगो छाएयो
यानी कि दिस इज कार, यह कार है। अब हमें बोलना है यह बैग है, तो हम कैसे बोलेंगे? 이거 가방이에요, 이거 가방이에요। इसे हम अगर उन का यूज करके कैसे बोलेंगे? 이거는 가방이에요, 이거는 가방이에요। अब हमने 이거, यहाँ पर हमने ईगो कैसे यूज करते हैं वो देख लिया। अब हम छौगो कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। छौगो भी कैसे बनता है? छौगो बनता है छ प्लस गॉत, छ प्लस गॉत। छ का अर्थ होता है द, दैट और दैट, ओवर देयर, यानी कि वह। हमने ईगो का बोला यह, तो छौगो क्या हो गया? वह। वह यानी कि अगर कोई वस्तु बोलने वाले और सुनने वाले से दूर हो तो हम क्या यूज करेंगे? छौगो यूज करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें बोलना है कि वह पेड़ है, पेड़ हमसे दूर है, तो हम क्या बोलेंगे? 저것은 나무예요, 저것은 나무예요, यानी कि दैट इज ट्री, दैट इज ट्री ओवर देयर, ऐसे बोल सकते हैं। अगर कोई चीज हमसे दूर है और हमें पूछना है कि वह क्या है, तो हम कैसे बोलेंगे? 저거 뭐예요, 저거 뭐예요, व्हाट इज दैट। अब ऐसे समझ लीजिए कि वो चीज ना विंडो है, तो हम कैसे बोलेंगे? 저거는 창문이에요, 저거는 창문이에요, दैट इज विंडो। यहाँ पर हमने छौगो का उपयोग कैसे करते हैं वो देख लिया। अब हम हमारा लास्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। खुगो, खुगो बनता है खु प्लस गॉत, खु प्लस गॉत। तो खुगौत का अर्थ क्या हुआ? खुगो का अर्थ हुआ दैट थिंग, द थिंग। तो यानी कि हिंदी में हम बोल सकते हैं कि वह, वह वस्तु। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब वो वस्तु सुनने वाले के पास हो, सुनने वाले के निकट हो, तो हम तब खुगो का यूज करते हैं। और खुगो का यूज हम तब भी करते हैं जब हमने वही वस्तु को पहले भी मेंशन किया हो। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। खुगोसन सागवाएयो, खुगोसन सागवाएयो, दैट इज एन एप्पल। इससे हम शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? खुगो सागवाएयो, खुगो सागवाएयो, दैट इज एन एप्पल। अब हम पूछने वाले हैं वह क्या है? खुगो बोएयो, खुगो बोएयो। यहाँ पर हमने पूछा कि वह क्या है। अगर दोस्त के पास आपके बैग हो तो वो क्या बोलेगा? खुगो खाबांगिएयो, खुगो खाबांगिएयो, यानी यह बैग है। वो बोल रहा है यह बैग है। उसके पास अगर बुक हो तो क्या बोलेगा? खुगो चेगिएयो, खुगो चेगिएयो। अब हम इगो, खुगो और छगो को एक ही एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए हम और हमारा दोस्त एप्पल के पास है, और तो हम क्या बोलेंगे? इगो सागवाएयो, इगो सागवाएयो, यह सेब है, दिस इज एन एप्पल। अब एप्पल को दूर रखा है तो हम क्या बोलेंगे? छगो सागवाएयो, छगो सागवाएयो, दैट इज एन एप्पल। क्योंकि एप्पल हमसे दूर रखा है तो हम क्या बोलेंगे? वह सेब है। अब हम लास्ट में देखेंगे कि खुगो का यूज कैसे करते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि एप्पल आपके मित्र के पास है और आप मित्र से थोड़े से दूर खड़े हैं। तो आपने पूछा खुगो बोएयो, और उसका आंसर क्या होगा? खुगो सागवाएयो। इसका मतलब हुआ यह सेब है। इस तरह से आज हमने इगो, छगो एंड खुगो सीख लिया है। मुझे आशा है कि आप सबको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं और समझ में आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे और एक नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।